वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों मुजफ्फराबाद, अटपका, मानसेरा, सवाबी, हंगो, नशेरा समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी, बाबूसर टाप, झलकट, बेसर और झील सैफुल मलूक ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शुमाली वज़ीरिस्तान में यालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बारिश। शहर कायद के इलाके, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ बफर जोन, नॉर्थ कराची और औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में भी हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। ग्रेस वैली, डीलम में सीजन की पहली बर्फबारी। ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक नया अलर्ट जारी। पंजाब समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ़द का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुँचे, जहाँ बगाराई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मलेशिया के वज़ीर इत्तलात और कम्युनिकेशंस फ़हमी फादसिल, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद एहसन रज़ा शाह और सफारती अमले ने उनका इस्तकबाल किया। कुआलालंपुर की शाराएँ पाकिस्तान और मलेशिया परचमों से सज गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर पहुँचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों रहनुमा तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाने के साथ साथ अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर भी गौर करेंगे। वर्जीनिया में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फौजियों से खिताब। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमास का मंसूबा ज़बरदस्त है, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है और 3000 साल पुराना मसला हल होने के करीब है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर उन्हें इंतहाई फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि गजा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और 2-4 दिन में मुज़ाकरात का नतीजा सामने आ जाएगा। लोग खुश हैं, सब मुत्तफ़िक़ हैं और अमन मनसूबे पर किसी लचक की ज़रूरत नहीं। मनसूबे में मामूली तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। फौजी ताकत के हवाले से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी नेवी के पायलट और सबमरीन्स का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हमने पहली और दूसरी आलमी जंग में फतह हासिल की, ताहम हमें मजीद जंगी बहरी जहाज़ों की ज़रूरत है। अमरीकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है और ये भी कहा कि अमरीका को अमन से रहने दिया जाए। सदर ट्रंप ने वज़ीर जंग पैट हेग्सेथ, नेवल चीफ और दीगर अफसरान की तारीफ भी की। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ारत ख़ारजा ने स्मूथ फ्लोटेला वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती और वतन वापसी से मुताल्लिक बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली काबिज़ अफ़वाद की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक़ अहमद इसराइली हिरासत में खैरियत से हैं, उनकी सेहत तसल्ली बख्श है। सफारती ज़राए के मुताबिक उन्हें जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा और अदालती अहकामात पर उनकी वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने पहले मरहले में कई पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई और इस तामुन पर बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा किया। काबिज़ इसराइली हुकूमत ने 20 साल से गजा का गैर कानूनी मुहासरा तोड़ने के लिए आने वाले गजा फ्लोटेला के अगवा किए गए मजीद 29 कारकुनों को रिहा कर दिया है। रिहा होने वाले कारकुन स्पेन पहुंच गए। रिहाई पाने वालों में स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड के शहरी शामिल। स्वीडिश समाजी कारकुन ग्रेटर थम्बर्ग को ताहाल रिहा नहीं किया गया। रिहाई पाने वाले 137 कारकुन गुज़िश्ता रोज़ तुर्किया पहुंचे थे। रिहाई पाने वाले फ्लोटेला कारकुनान की तादाद 166 हो गई। पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक़ अहमद 300 से ज़ायद समाजी कारकुन अब भी इसराइल की गैर कानूनी हिरासत में हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमास पर यरगमालियों की रिहाई के मामले में पेशरफ्त के लिए बहुत मदद की है। अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक एर्दोगान सख्त मिजाज हैं लेकिन मेरे दोस्त हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक हमास के जवाब से कबल ट्रंप ने जुमा को एर्दोगान से बात की और उनसे कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हमास इनकार न करे। ट्रंप ने एर्दोगान से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम ये करो। जर्मनी में हालिया दिनों के दौरान मुतादिद ड्रोन परवाजों के पीछे रूस का हाथ होने का इम्कान है।
जर्मन चांसलर ने रूस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, उन ड्रोन्स की वजह से फिजाई ट्रैफिक शदीद मुतासर हुई, जिसके बायस म्यूनिख एयरपोर्ट पर 10,000 से जायद मुसाफिर फंस कर रह गए। जर्मन चांसलर के मुताबिक यूरोपीय फिजाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद जंग के दौर के मुकाबले में कहीं ज्यादा रही है। ताहम उनमें से कोई भी ड्रोन मुसल्लह नहीं था, बल्कि तमाम जासूसी परवाजें थी। मजीद कहा कि हमारी कयासाराई है कि उन मुश्तबह ड्रोन परवाजों के पीछे रूस मुलविस है और इस मामले की तहकीकात जारी हैं। मगरबी ममालिक की जानिब से ईरान पर दोबारा बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी इदारे के साथ ताउन अब मजीद काबिल अमल नहीं रहा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि काहिरा मुआहदा, जिसके तहत ईरान और IAEA के दरमियान मुआयनों और निगरानों की फ्रेमवर्क तय पाया था, अब अपनी अहमियत खो चुका। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी पर तनकीद करते हुए कहा कि तीनों ममालिक ने पाबंदियों की बहाली का फैसला करके अपने किरदार को कमजोर कर लिया। इराक़ची के मुताबिक मुस्तक़बिल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में इन यूरोपीय ममालिक का किरदार माजी के मुकाबले में बहुत महदूद होगा। रूस ने वेनेज़ुएला के साहिल के करीब अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें मुबैना तौर पर मंशियात ले जाने वाली कश्ती तबाह हुई और 4 अफराद हलाक हुए। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सिरगई लारोफ ने अपने वेनेज़ुएलियन हम मनसब से गुफ्तगू में कहा कि यह कार्रवाई बैनुल-अक़वामी पानियों में की गई, जो खित्ते के लिए ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकती है। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक वाशिंगटन के बढ़ते हुए इक़दामात कैरिबियन खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ ने दावा किया कि उन्हें वेनेज़ुएला के साहिल के करीब कार्रवाइयों की मुकम्मल इजाज़त हासिल है। निशाना बनाई गई कश्ती मंशियात की भारी मिक़दार अमरीका मुंतकिल कर रही थी। कहा, यह हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक अमरीकी अवाम पर हमले ख़त्म नहीं हो जाते। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत हमें टारगेट करके विफाक को निशाना बनाने की साजिश कर रही है, मगर यह मनसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन का कहना था कि वज़ीर आज़म से मरियम नवाज का हसद पुराना मसला है। वज़ीर आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, मगर पंजाब में नहीं। अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो इस पर पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। स्क्रिप्ट राइटर बदलने की ज़रूरत है। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले आज मुल्क छोड़कर भाग गए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अमरीयत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया है। टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद स्कोर सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो या तो आईने पाकिस्तान की वो कमेटीज़ आपकी डिक्टेशन लें, और डिक्टेशन ना लें तो आप कहेंगे कि आप सपोर्ट करते हैं इस तरह के अनासर को, कि कसूर उनका नहीं है। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। हमें सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हम एक दूसरे पे कारकर्दगियों पे तनकीद कर सकते हैं, हम एक दूसरे से किसी किस्म के पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी जगह और टाइम आपकी पसंद का, लीक खुद आएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। आपको पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर सियासत करने के लिए वज़ीर आज़म ने कहा था। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा होते हुए वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की ताने जनी कर रहे हैं। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब साजिशें शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलना, उसको सियासत नहीं गिराजत कहते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। बिलावल और आसपा समेत पूरी पीपल्स पार्टी पंजाब को मुखातिब करके BISP का कह रहे हैं, फिर भी ढिठाई से कह रहे हैं कि हम तो विफाक से बात कर रहे हैं। आप हैं कौन जो पंजाब को हुक्म देंगे? पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। पाकिस्तान में दिवालिया होने के खदशात कम होने लगे। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क बन गया। वजारत ख़जाना के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। वजारत ख़जाना के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में सबसे बड़ी कमी दिखाई, जबकि वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। बेहतरी दिखाने वाले ममालिक में सिर्फ तुर्की पाकिस्तान से आगे है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी अफ्रीका, एल सल्वाडोर और दीगर ममालिक में बेहतरी बहुत कम हो रही है। मिस्र, नाइजीरिया और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक में खतरात मजीद बढ़े हैं।
پاکستان اور IMF کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ IMF نے 2 سال میں تقریباً $11 ارب کے تجارتی ڈیٹا میں فرق کی وضاحت مانگ لی ہے۔ IMF نے پرانا تجارتی ڈیٹا درست کر کے عوامی سطح پر شیئر کرنے پر زور دیا۔ پاکستان آٹومیشن سسٹم سنگل ونڈو 2023-24 کے درآمدی اعداد و شمار میں $5.1 ارب کا فرق تھا، جبکہ مالی سال 2024-25 میں اعداد و شمار میں یہ فرق مزید بڑھ گیا ہے، $5.7 ارب ہو گیا۔ IMF نے پرانا تجارتی ڈیٹا درست کر کے عوامی سطح پر شیئر کرنے پر زور دیا۔ حکام نے IMF کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارہ شماریات کا ڈیٹا سسٹم 2017 سے اپڈیٹ نہیں ہوا۔ ڈیٹا اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے غیر ملکی درآمدات کی رپورٹنگ کم ظاہر ہوئی ہے۔ افغانستان سے متعلق 4 ملکی اجلاس آج روس میں ہوگا۔ پاکستان، ایران، روس اور چین شریک ہوں گے۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کی نمائندہ خصوصی محمد صادق خان کریں گے۔ اجلاس میں علاقائی سیکیورٹی، اطلاعات، دہشت گردی پر خصوصی بات چیت کی جائے گی۔ افغانستان کے لیے ہنگامی انسانی ہمدردی کی امداد بڑھانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں PTI کے لیے ایک اور دھچکا، صوبائی صدر کا عہدہ چھوڑنے کی دھمکی۔ PTI کے صوبائی صدر جنید اکبر کا وزیر اعلیٰ کے ترجمان کی جانب سے ان کے خلاف ٹویٹ پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ صوبائی صدر جنید اکبر خان نے ترجمان CM ہاؤس فراز مغل کو فوری عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ PTI کے صوبائی صدر نے پارٹی واٹس ایپ گروپ میں آڈیو پیغام جاری کر کے احتجاجاً گروپ چھوڑ دیا۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ معلوم نہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے کہاں اشتہار دے کر ایسے نمونے پیدا کیے۔ میری ٹویٹ پر سیاسی لوگ ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کس جانب اشارہ کیا، لیکن بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ صاحب نے کون سا اشتہار دیا تھا جس میں ایسے نمونے پیدا کیے ہیں۔ CM صاحب کے ترجمان نے جس طرح میرے خلاف ٹویٹ کی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی آشیرواد حاصل ہے۔ بدقسمتی سے وزیر اعلیٰ نے جو ٹیم بنائی ہے وہ ہماری مشکلات کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا رہے ہیں۔ ریل کا سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر، پاکستان ریلوے نے کمپلیمنٹری سروسز کی مد میں کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ریلوے نے لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی ریل کار ٹرینوں کے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ سبک خرام اور سبک رفتار کے کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اکانومی کلاس کا کرایہ $150، جبکہ AC کلاس کا کرایہ $250 بڑھایا گیا۔ AC پاور کا کرایہ $2500، AC بزنس کا $2250 ہو گیا۔ AC سٹینڈرڈ کا کرایہ $2100، جبکہ اکانومی کلاس کا کرایہ $1300 کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹرین کرایوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، چائے اور سنیک کی فراہمی پر اضافی رقم لی جا رہی ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز، خواب کی سوچ۔